नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पंचभिक्षु स्नान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक इस भीष्म पंचक व्रत को किया जाता है। इसे पंचभिक्षु स्नान भी कहते हैं। यह व्रत और स्नान पूरे कार्तिक मास का फल देने वाला होता है। पहले सुनते हैं पंचभिक्षु स्नान और व्रत का महात्म्य और उसके बाद सुनेंगे पंचभिक्षु की कहानी। महादेव जी कहते हैं, सूर्यश्रेष्ठ कार्तिकेय, अब प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनो। यह पाप का नाशक, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा तत्वचिंतन परायण पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवरों तक जितने तीर्थ हैं वे भी तभी तक गरजते हैं जब तक कि कार्तिक में श्री हरि की प्रबोधनी तिथि नहीं आती। प्रबोधनी को एक ही उपवास से सहस्त्र अश्वमेघ और 100 राजसूग यज्ञों का फल मिल जाता है। इस चराचर त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्गम मानी गई है उसे भी मांगने पर हरिबोधनी एकादशी प्रदान करती है। यदि हरिबोधनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वह अनायासी ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति प्रदान करती है। मनुष्य के लिए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरिबोधनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। जो प्रबोधनी एकादशी को स्वभाव से ही विधि पूर्वक उपवास करता है वह शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले के हजारों जन्म की हुई पाप राशि रुई के ढेर की भांति भस्म हो जाती है। रात्रि में जागरण करते समय भगवत संबंधी गीत, वाद, नृत्य और पुराणों के पाठ की भी व्यवस्था करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा रखकर दान देना और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। सत्यभाष और निद्रा का अभाव, प्रशंसा, शुभ कर्म में प्रवृत्ति, मन में आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदि का त्याग, भगवान की परिक्रमा तथा नमस्कार, इन बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। महाभाग, प्रत्येक पहर में उत्साह और उमंग के साथ भक्ति पूर्वक भगवान की आरती उतारनी चाहिए। जो पुरुष भगवान के समीप एकाग्रचित होकर उपयुक्त गुणों से युक्त जागरण करता है वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्ति भाव से एकादशी को जागरण करता है वह परमात्माओं में लीन हो जाता है। जो कार्तिक में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। जो मनुष्य 5 रात्र में बताई हुई अर्थात विधि के अनुसार कार्तिक में भगवान का पूजन करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायण इस मंत्र के द्वारा श्री हरि की अर्चन करता है वह नरक के दुखों से छुटकारा पाकर अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। जो कार्तिक में श्री विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं वे सभी श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अतः एकादशी को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक में रात्रि के पिछले पहर में भगवान के सामने स्तोत्र गान करता है वह अपने पितरों के साथ श्वेत दीप में निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातः काल सुंदर कलश दान करता है वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, अब मैं तुम्हें महान पुण्यदायक व्रत बताता हूँ। यह व्रत कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में किया जाता है। इसे भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध है। भगवान केशव के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो इस व्रत के गुणों का यथावत वर्णन कर सके। वशिष्ठ, भृंगु और गर्ग आदि मुनीश्वरों ने सतयुग के आदि में कार्तिक के शुक्ल पक्ष में इस पुरातन धर्म का अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरीश ने भी त्रेता आदि युगों में इस व्रत का पालन किया था।
ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य पालन, जप तथा हवन कर्म आदि के द्वारा और क्षत्रियों एवं वैश्यों ने सत्य, शौच आदि के पालन पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया है। सत्यहीन मूढ़ मनुष्यों के लिए इस व्रत का अनुष्ठान असंभव है। जो इस व्रत को पूर्ण कर लेता है उसने मानो सब कुछ कर लिया। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में एकादशी को विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिनों का व्रत ग्रहण करें। व्रती पुरुष प्रातः स्नान के बाद मध्याह्न के समय भी नदी, झरने या पोखरे पर जाकर शरीर में गोबर लगाकर विशेष रूप से स्नान करें। फिर चावल, जौ और तिलों के द्वारा क्रमशः देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। मौन भाव से स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करें। ब्राह्मण को पंचरत्न दान दें। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का प्रतिदिन पूजन करें। इस पंचक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य वर्ष भर के संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मंत्र के द्वारा भीष्म जी को जल दान देता है, अर्घ के द्वारा उनका पूजन सत्कार करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। मंत्र इस प्रकार से है। जिनका गोत्र व्याघ्रपद और प्रवर साकृत्य है, उन सनातन रहित राजसी भीष्म के लिए यह जल समर्पित है। जो वसुओं के अवतार तथा राजा शांतनु के पुत्र हैं, उन अजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी को मैं अर्घ दे रहा हूँ। तत्पश्चात सब पापों का हरण करने वाले श्री हरि का पूजन करें। उसके बाद यत्न पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान को भक्ति पूर्वक जल से स्नान कराएं। फिर मधु, दूध, घी, पंचगव्य, गंध और चंदन मिश्रित जल से उनका अभिषेक करें। तदंतर सुगंधित चंदन और केसर में कपूर और खस मिलाकर भगवान के श्री विग्रह पर उनका लेप करें। फिर गंध और धूप के साथ सुंदर फूलों से श्री हरि की पूजन करें तथा उनकी प्रशंसा के लिए भक्ति पूर्वक घी मिलाया हुआ गूलर जलाएं। लगातार 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाए रखें। देवाधिदेव श्री विष्णु को नैवेद्य के रूप में उत्तम अन्य निवेदन करें। इस प्रकार भगवान का स्मरण और उन्हें प्रणाम करके उनकी अर्चना करें। फिर ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें तथा उस खड़क्षर मंत्र के अंत में स्वाहा पद जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक घृत मिश्रित तिल, चावल और जौ आदि से अग्नि में हवन करें। सायं काल में संध्या उपासना करके भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करें और पूर्वक खड़क्षर मंत्र का जप करके व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। इन सब विधियों का 5 दिनों तक पालन करते रहना चाहिए। एकादशी को सनातन भगवान हृषिकेश का पूजन करके थोड़ा सा गोबर खाकर उपवास करें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्र उच्चारण के साथ गोमूत्र पान करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहें। चतुर्दशी को दही भोजन करें। इस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों का संलग्न करके 5वें दिन स्नान के पश्चात विधि पूर्वक भगवान केशव की पूजा करें और भक्ति के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। पाप बुद्धि का परित्याग करके बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करें। शाकाहार से अथवा मुनियों के अन्य तिन्नी के चावल से इस प्रकार निर्वाह करते हुए मनुष्य श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहे। इसके बाद रात्रि में पहले पंचगव्य पान करके पीछे अन्य भोजन करें। इस प्रकार भली भांति व्रत की पूर्ति करने से मनुष्य शाश्वत फल का भागी होता है। इस भीष्म व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। स्त्रियों को भी अपने स्वामी की आज्ञा लेकर इस धर्मवर्धक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। विधवाएं भी मोक्ष सुख की वृद्धि, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा पुण्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करें। भगवान विष्णु के चिंतन में लगे रहकर प्रतिदिन बलीश्वर देव भी करना चाहिए। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाला है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का जो व्रत है वह इस पृथ्वी पर भीष्म पंचक के नाम से विख्यात है। भोजन परायण पुरुष के लिए इस व्रत का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। महादेव जी कहते हैं, यह मोक्षदायक शास्त्र अनधिकारी पुरुषों के सामने
प्रकाशित करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कार्तिकेय, इस व्रत को यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। जो त्यागी मनुष्य है वे भी यदि इस व्रत का अनुष्ठान करे तो उसके पुण्यों को बतलाने में मैं असमर्थ हूँ। इस प्रकार कार्तिक मास का जो कुछ भी फल है वह सब मैंने बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवाधिदेव भगवान शंकर ने पुत्र की मंगल कामना से यह व्रत उसे बतलाया था। पिता के वचन सुनकर कार्तिकेय आनंद मग्न हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कार्तिक महात्म्य का पाठ करता या सुनता है और हृदय में धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही धन्य धान्य यश पुत्र आयु और आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं पंच भिक्षु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा और बहू थी। साहूकार की बहू बहुत ही संस्कारिक, आदर्श और पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। वह बहुत सुंदर भी थी। बहू किसी भी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी। पुण्य कर्मों में, पूजा पाठ, दान में उसकी रुचि थी। हर वर्ष कार्तिक स्नान व्रत जरूर करती थी। कार्तिक में गंगा स्नान करती थी, इसलिए कोई पर पुरुष ना देख ले वह उजाला होने से पहले ही स्नान कर लेती थी। एक बार उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान करने का विचार किया। वह सुबह जब गंगा जी के घाट पर आया तो देखता है कि घाट गीला है। वह हैरान होकर सोचने लगा, मैं इतना सुबह स्नान के लिए आया हूँ, मुझसे भी पहले कौन स्नान करके चला गया। अब रोज यही होता। जब वह आता तो देखता घाट गीला है। कार्तिक महीने के अंतिम 6 दिन बचे थे। उस दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी। उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में वह अपना माला और मोजड़ी वहीं घाट पर छोड़ आई। राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा तो वह घाट पर माला व मोजड़ी देखा। वह समझ गया कि कोई स्त्री है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। राजकुमार ने माला व मोजड़ी हाथ में उठा लिया और सोचने लगा, जिस स्त्री की माला व मोजड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करा दी कि जिस स्त्री की यह माला और मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आवे। सारे गांव में थू थू होने लगी, लेकिन राजा का बेटा है, कोई बात टाल नहीं सकता था। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेशा पहुंचवाया, यह माला और मोजड़ी मेरी है। मैं 5 रात गंगा जी के घाट पर आऊंगी। वहां मुझसे जो कहना है कह लेना। साथ ही एक साक्षी भी लाना जो यह देख सके कि मैं 5 रात वहां आई थी। राजा के बेटे ने कहा, इस परम सुंदरी को तो मैं अकेला ही देखूंगा। और अपने साथ एक बोलने वाले तोते को पिंजड़े में घाट के किनारे पेड़ में टांग दिया और खुद वहां बैठकर उस स्त्री के सपने सजोने लगा। बहू रात को जब घाट पर आई, पहला पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, 5 पांडु, 6वें नारायण, भिक्षुम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो, उस पापी को नींद आ जावे। तभी राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जब जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह तेरे पग डालूंगी नेवर साग, भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साग रखूंगा। वह चली गई। तब राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, वह आई थी क्या, कैसी थी? सुबह बोला, आभासी की बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामने, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा का बेटा सोचा, आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लेता हूँ, दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आएगी। वह अपने अंगुली में चीरा लगाकर लेट गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो उसने फिर से वही सारी बातें दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार ने आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई, उसी तरह प्रार्थना करने लगी।
भगवान के प्रभाव से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके चली गई तब राजकुमार उठा और फिर से तोते से पूछा। तोते ने वही सारी बातें उसे बता दी। चौथे दिन राजकुमार ने बिना बिस्तर के बैठा कि बिस्तर की गर्मी से मुझे नींद आ जाती है। बहू आई, उसने फिर से प्रार्थना करी, स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार फिर उठा, तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही सारी बातें दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठा। साहूकार की बहू आई, प्रार्थना करी, भगवान 4 रातें तो निकाल दी, अब यह अंतिम रात है, इसे भी निकाल दो। भगवान ने फिर उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई हैं, वह मेरी माला और मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। जब राजकुमार की आंख खुली तो तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोता बोला, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ दिनों के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे के शरीर क्यों जल रहे हैं? उसने तो कार्तिक स्नान भी किया है। तब ब्राह्मणों ने बताया, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए ऐसा हुआ है। राजा ने उसका उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, जब यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाएगा और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा तभी इसका यह कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा माला व मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी बहू की है, ले लो और अपनी बहू की नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, महाराज वह तो किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती है, आप इसे इस नाली पर बैठा दीजिए। जब वो नहाएगी तब उस पानी से आपका पुत्र भी नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों में उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंचभीखु देवता, हे राई दामोदर, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही सभी का सत रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए पंचभीखु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, 7 कोस गंगा जमुना नहाए जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन वह बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तू बहुत अच्छी बात कही, तो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर गंगा जी के किनारे लड़कियाँ अपने अपने मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। ब्राह्मण को वह लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो जाकर बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपने माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बना देंगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपने माँ से कह दियो कि चून छान लेंगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपने माँ से कहा कि माँ बाहर एक बाबा बैठे हैं, उसके लिए रोटी बना देना और आटा छान लेना। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है, अगर तुम कहो तो खाड़ कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोल मार ले। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोलना। उसने किवाड़ खोला, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़ा बुढ़िया नहाने जाते, बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती।
रात को उनके पाँव भी दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच बुझने नहीं देना और मटके का पानी भी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई। जाकर बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यह यूं ही उठाकर लाए हैं। इनके 7 जन्म से भी कोई बेटा नहीं हुआ। बहू बोली, नहीं तो इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गए हैं। पड़ोसन बोली, ना झूठ बोल रहे हैं। बहू बोली, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, जली फूकी रोटी सेक देना, अलुनी दाल दे देना, खीर की कलछी दाल में, दाल की कलछी खीर में डाल देना। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। उसने आज न तो आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए, खाना लगा दिया। सास बोली, बहू यह क्या है? यह तो जली फूटी रोटी है, अलुनी दाल है, खा लो सासू जी। तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी ही रहनी है। सास बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। बहू रात को सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई। जाकर बोली, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग लेना। जब सासू जाने लगी तो बहू अड़कर आगे खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे या कल। पीछे से बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जीव का बीवड़ा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। वह बोली, तू कौन है? वह बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। अब तो बहू खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, नाची गाई। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उसने उनसे बात करी, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तू इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने क्यों जाती हो? थक जाती हो, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं की, घर में भी गंगा जमुना बहती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया है? लड़का बोला, मुझे तो कार्तिक के देव ने भेजा है। माँ बोली, बेटा यह दुनिया कैसे जानेगी? मेरे घर के लोग कैसे जानेंगे? देवरानी जेठानी क्या जानेंगे? अगल बगल आस पड़ोस के लोग कैसे जानेंगे? बुढ़िया ने पंडित को बुलाकर पूछा। पंडित जी बोले, उस पर बहू बेटा खड़े हो जाएं, इस पर बुढ़िया खड़ी हो जाए। चाम की अंगियां पहने तो छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ बंधे, तब सब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, श्री कृष्ण भगवान जैसे उसे बहू बेटा दिया वैसे ही सबको देना, जैसे उसकी इच्छा पूरी करी वैसे ही सबकी करना। कहते सुनते हुंकार भरते सबको कहानी का फल देना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी।
एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपनी मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के वहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है, यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थे। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाया करते थे और घर आकर पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा।
वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले इसका क्या नाम रखें। ब्राह्मण बोला इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे। आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे। तब तुलसी ने कहा माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी वैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी। नियम पूर्वक तुलसी जी की पूजा करती और वहीं बैठकर तुलसी माता की कथा कहानी कहती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने ननद को ताने दिया करती कि जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती है, कोई काम धंधा नहीं करती। जब तुम्हारा विवाह होगा तो बारातियों को भी तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के आगे खाने के लिए दे दिया। ननद तुलसी माता की परम भक्त थी। उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गए। भाभी ने अपने ननद को तुलसी की माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने के ज्वेलरी में बदल गए। वस्त्रों की जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया, जो सुंदर व रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा करी। ननद की खूब प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिनों के बाद भाभी अपने पति से कहती है कि अब जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में किया है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ नहीं था। इस बात से वह बहुत मायूस था, लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा कि मैं अंदर कैसे जाऊं। सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूं और कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया। बहन अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपने बहन के सास से कहा कि मैं अपने बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा कि नहीं, मैं अभी अपने बहू को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ आ गई हैं। अब मैं अपने बहू को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी, बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और यह सामान कहाँ से लाई हो। तब उस लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और भी ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है।
इसके बाद भाभी अपने बेटी से भी तुलसी माता की पूजा करने के लिए कहती है और कहती है कि तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। देखो बुआ ने तुलसी माता की पूजा करी तो उन्हें सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब मिलेगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता था, लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे पूजा करवाया करती थी। भाई की बेटी की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय आया तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा अपने ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा मन से नहीं किया था। लड़की अपने ससुराल चली जाती है, वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है कि जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आती है, लेकिन बेटी पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। तो भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में करा दिया, वह देखो कितनी अमीर है, और अपनी बेटी का विवाह गरीब घर में करा आए। तब भाई कहता है मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा कथा मन से किया था तो उसे वैसा फल मिला, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा और कथा मन से नहीं किया था तो उसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हे तुलसी माता, जैसे आपने गरीब ननद पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।